हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा डीएसएसबी के रिगार्डिंग। आपको पता है चैनल पे एक सीरीज चल रही है जूनियर स्टूडेंट ग्रेड 4 दास वगैरह के लिए। इसमें यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर का सेक्शन है। आपको पता है इस बार कंप्यूटर का सेक्शन भी आएगा डीएसएसबी के पेपर में। 25 नंबर का यहाँ पे कंप्यूटर आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की ओपन एंड फाइंड एंड रिप्लेस और मतलब डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में रिप्लेस और फाइंड का जो डायलॉग बॉक्स है वो आता कैसे है। मैंने इसके लिए आपको शॉर्टकट की वैसे बताई रखी है, आपको पता होगा। यहाँ पे हम खोल लेते हैं, यहाँ पे विनवर्ड खोलते हैं। मैंने यहाँ पे विनवर्ड पे क्लिक करा। हमने मान लेते हैं यहाँ पे एक चीज़ करी, हमने इसे काटा, इस वाले टेक्स्ट को हमने यहाँ से काट दिया। हमने इक्वल फार्मूला डाला, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होता है, रैंडम पैराग्राफ आ जाता है कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमने क्या करा, कंट्रोल H दबाया। कंट्रोल H मैं आपको OSK पे दिखाता हूँ, विंडो R OSK करते हैं। OSK से क्या होता है, OSK से आता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब यहाँ पे कंट्रोल H दबाते हैं, कंट्रोल और यहाँ पे मैंने H दबाया तो यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। मैं MS वर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल और H दबाते हैं और यहाँ पे रिप्लेस गो टू वगैरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ही आ गया। तो हम यहाँ पे कोई भी वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा दा और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, भाई ऑफ मुझे किस में बदलना है, ऑफ में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दूंगा। जितने भी दाएं वो इनने मुझे बता दी कि भैया 22 मैंने जो दा है वो उसे रिप्लेस करके ऑफ में मैंने बदल दिया है। हम इसे काट देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है, व्हेन यू एंटर अ वैल्यू इन MS एक्सेल सेल एंड प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर व्हाट विल हैपन विद द कर्सर। मतलब कर्सर के साथ क्या होगा। एक्सेल पे आ जाते हैं, विंडो के साथ आर करा, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये मेरा कर्सर यहाँ पे OSK पे ले आते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ से इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। एक्सेल आ गया, ये मेरा कर्सर यहाँ है। अगर मैं अब शिफ्ट के साथ एंटर दबाता हूँ तो क्या होगा, मैंने शिफ्ट दबाया, देखो मैंने आपको वैसे बता रखा है, ये जब भी हम एंटर मारते हैं तो नीचे जाता है, शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। टैब, ये रहा मेरा कर्सर, दोबारा दिखाता हूँ। टैब से क्या होगा, ये इधर की तरफ जाएगा, तो मैंने टैब करा, आ गया। मैं शिफ्ट के साथ टैब दबाऊंगा तो ये पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, शिफ्ट टैब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। एंटर से नीचे, शिफ्ट एंटर से ऊपर, टैब से इधर और फिर बिना उसके वैसे। उसके बाद देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। यहाँ पे ये हो गया है हमारा, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट MS वर्ड के लिए गलत है। देख लेते हैं यहाँ पे, इन MS वर्ड अ टेबल कैन हैव ओनली वन सेल। बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकता है। वन सेल मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक टेबल में क्या मिनिमम एक सेल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ये यहाँ पे हो गया हमारा एक सेल। अब अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें, भैया एक रो है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने, भैया एक कॉलम है। तो ये मिनिमम यहाँ पे एक कॉलम रख सकते हैं, एक सेल रख सकते हैं, एक रो यहाँ पे रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, अगले स्टेटमेंट क्या है उसमें, MS वर्ड द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट कैन नॉट बी लेस देन 8। ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे आंसर यहाँ पे यही है। देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट है, मगर यहाँ पे मैनुअली में देखो, मैंने यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं बाय डिफॉल्ट देखें तो यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पे 8 से लेके 72 तक आ सकता है, लेकिन मैनुअली मैं से कितना भी कर सकता हूँ। मैं इसे 4 कर दूंगा, 4 हो जाएगा। ये सिलेक्ट करके 4 कर देते हैं, 4 करके एंटर करा तो ये 4 हो गया। मान लेते हैं मुझे बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लेते हैं 1800, तो यहाँ पे मुझे वो बता देगा क्योंकि 1608 इसका लास्ट है। ठीक है, 1638 सॉरी, 1 से लेके 1638 हम मिनिमम 1 रख सकते हैं और मैक्सिमम रख सकते हैं 1638। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, इन ऑल द एक्सेल फंक्शन आर स्टोर्ड इन डैश अंडर द फॉर्मूला बार। जितने भी एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं वो कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पे हम अपने एक्सेल में आ गए, हमने यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक कर, देखो ये यहाँ पे डब्बे, यहाँ पे सारे फार्मूले हैं। फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, अदर में भी स्टैटिकल, इंजीनियर, क्यूब, इन्फॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी, वेब, जितने भी सारे फार्मूले हैं किसके अंडर है, ये सारे इस बॉक्स के अंदर है। देख सकते हो, इसका नाम क्या है, फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी के अंडर में सारे जितने भी फार्मूले हैं ये है। अगला सवाल देख लेते हैं, द डैश प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट। तो ब्रॉडबैंड आपको पता हो, ये सबको पता होगा जहाँ तक है कि ब्रॉडबैंड सबसे ज़्यादा स्पीड देता है। जो ऐसे मान लो जो केबल वाले के थ्रू आता है ना, ये जो मानो जो फाइबर वगैरह, जियो लैन वगैरह, ये सब यहाँ पे ब्रॉडबैंड में काउंट होता है। जैसे कि मान लो जो आपकी फाइबर वगैरह होती है ब्रॉडबैंड में होता है। डायल अप जो पहले टेलीफोन में होता था, ठीक है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मान लेते कोई भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो ये वो है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फॉर्मूला। अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मैंने Ctrl+C कर लिया कॉपी ताकि मुझे लिखना ना पड़े। मैं यहाँ पे आता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ, 1 आ गया। अब देखो इन्होंने किया क्या, देखो सबसे पहले ना आपको प्रेसिडेंस देखनी पड़ेगी।
प्रेसिडेंस मैंने आपको बता रखी है, शीट 1 पे आ जाते हैं। देखो ये यहाँ पे शीट 1 में अगर हम प्रेसिडेंस देखें यहाँ पे, तो देखो इनने 7th नंबर पे, यानी कि अगर हम देखें ऊपर से नीचे तक सबसे पहले, तो यहाँ उसमें क्या क्या है, उसमें एक तो माइनर डिविजल और मल्टीपल आ गया और माइनस और प्लस आ गया। यहाँ पे 7th नंबर पे ये है हमारी क्या नाम है, डिवाइड है, और 8 नंबर पे हमारा माइनस है। तो यानी कि पहले जो भी होगा डिवाइड होगा, फिर वो माइनस होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले इनने 8 और 4 को डिवाइड करा, 8 में से 4 को डिवाइड करा, 2 आ गया, फिर 2 से 2 को डिवाइड करते तो 1 आ गया। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ गया 1, ठीक है। 1 के बाद पहले इसने इसे डिवाइड करा, इससे 2 को 2 से, तो यहाँ पे 1 आ गया, और 1 - 1 हो गया 0। तो यहाँ पे ये हो गया कॉमा 1, 0 का सम चाहिए मुझे, इन दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा भैया, 1 आंसर आ जाएगा इनको जोड़ के। तो आपको यहाँ पे आंसर आ गया 1 ऐसे। प्रेसिडेंस आपको याद करनी पड़ेगी, आप चाहो तो कॉपी में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, नहीं तो नेट पे भी डाल सकते हैं। प्रेसिडेंस के लिए एक्सेल में प्रेसिडेंस क्या है, किसकी क्या होती है। अगला सवाल देखते हैं क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं तो वो FTP के थ्रू जाती है, बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं इसके। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम इन दैट अ टेबल इन MS Excel कैन हैव। ये मैंने आपको बिल्कुल अभी आंसर दिया था थोड़ी देर पहले। हम मान लेते हैं इसमें हमने बनाया, इसमें कितनी रो है, इस टाइम 1 रो है, कितने कॉलम है, 1 कॉलम, कितने सेल है, 1 सेल है। तो यहाँ पे भैया आंसर हो गया 1। उसके बाद कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ MS Excel वर्कशीट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। जब भी हम MS Excel में किसी डब्बे पे क्लिक करते हैं, किसी सेल पे क्लिक करते हैं, एक डब्बा जो होता है हम सेल कहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जिसका कंटेंट है मुझे कहाँ दिखाई देगा, मुझे भैया यहाँ पे दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे क्लिक कर, देखो कुछ यूज नहीं आ रहा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो इसका जो भी कंटेंट होगा मैं इसे काट दूँगा, चेंज कर दूँ तो ये कट जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पे किसी भी MS Excel में किसी भी सेल का डेटा को फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्ड द कट और कॉपी टेक्स्ट इन MS Word। MS Word में जब भी हम कोई टेक्स्ट कट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है। हम यहाँ पे आ गए, मान लेते हैं मैंने इसे हम काट देते हैं, फिलहाल कट ही कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्लिप बोर्ड पर आया, ये होता है क्लिप बोर्ड, यहाँ पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट आ रही होंगी जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट करी है। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे करा, मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ, पहले सारी चली जाएगी। मैंने क्या करा, मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, पहले मैंने इसे कॉपी करा, यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारी लिस्ट में ऐड हो गया, इसे भी हम कट कर देते हैं, ये भी ऐड हो गया, इसे हम लिस्ट करते हैं, ये भी ऐड हो गया। अब जब भी मैं यहाँ पे करता रहूँगा तो वो आता रहेगा, ठीक है, ये आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे अब मैं मान लेते हैं अभी मैंने कुछ ये करा, मैं इसे कॉपी करता हूँ, इतने हिस्से को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, तो देखो ये भी हमारे लिस्ट में आ गया होगा। क्लियर रोल कर लेंगे या फिर सारे पेस्ट रोल करेंगे, सारे के सारे वो इसी सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो ये हमारे सारे सवाल यहाँ पे हो गए हैं। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।